प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे यशायाह 61 61 अध्याय, उसका पद नंबर 10 और 11। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। हम देखते हैं कि बारी में जो कुछ बीज बोया जाता है वो परमेश्वर की बनाई हुई एक प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक है, नेचर के साथ संबंध रखता है, जिन बातों पे कोई भी व्यक्ति शंका या संदेह नहीं करता है। खेत में बीज बोया, कोई संदेह नहीं करता कि वो फसल ना उगे, सबको विश्वास रहता हाँ उगेगी फसल। इसी तरह परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जिस प्रकार बारी में जो कुछ बोया जाता उसको वह भूमि उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। सारी जातियों के बीच में लोग समझेंगे कि धार्मिकता क्या है। लोग जानेंगे कि परमेश्वर के प्रति आभार कैसे प्रकट करना है। उस चीज को लोग समझेंगे, लोग देखेंगे, सब जाति के लोग देखेंगे। प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। तो धार्मिकता और धन्यवाद बढ़ेगा लोगों के मध्य, लोगों के अंदर से धार्मिकता प्रकट होगी। जैसे फसल प्रकट होती है, जैसे बारी में कुछ बोया जाता है वो उग के बाहर आता है, ऐसे ही परमेश्वर यीशु मसीह का किया हुआ छुटकारा, उसका किया हुआ उद्धार, उसकी दी हुई धार्मिकता जो 10 नंबर वचन में लिखा है, लेखक लिखने वाला कहता है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। परमेश्वर यहोवा के कारण अति आनंदित शब्द बहुत ही ज़्यादा उन्माद, हर्ष, उल्लास से भरा हुआ है। अति आनंदित होऊंगा मैं यहोवा के कारण, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। प्राण, आज मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर प्राण को खुश करने के लिए, प्राण में आनंद मनाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसके प्राण में आनंद नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा, जिसके कारण हमारा प्राण मगन रहेगा, मगन होगा। मगन होने का अर्थ है खो जाना,
उसमें आनंदित होके एक चित्त होकर उसमें उसके अंदर समा जाना, मगन होना, उसमें मिल जाना। जिस तरह दूध में पानी डाल देते हैं वो मिल जाता है, मिल जाना, उसमें मगन हो जाना। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए। अब उद्धार के वस्त्र उसने पहनाए, मैं तो कुछ नहीं था, पापी था, मेरी कोई धार्मिकता नहीं थी, मैं तो असहाय परिस्थितियों में था, मैं तो परमेश्वर से अनजान था। लेकिन जब मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मुझे ये दान दिया उद्धार का, उसके साथ उसने मुझे आनंदित भी करा, हर्ष और उल्लास भी मेरे अंदर भरा, और उसने अति आनंदित किया और मेरे प्राण को मगन करा। उसने मेरे प्राण को मगन किया और उद्धार का वस्त्र ऐसे पहनाया और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। इस प्रकार की धार्मिकता उसने हमें दे दी, मानो फूलों की एक चादर हो और उसको कोई ओढ़ ले, और ऐसी माला जैसे जिसको गले में दुल्हा लटकाए रहता है, इस तरह से दुल्हा अपने को जैसे सजाता है, इसी तरह उसने हमें धार्मिकता की चद्दर ओढ़ा दी, फूलों की माला से सुसज्जित कर दिया, और दुल्हन जैसे गहनों से अपना श्रृंगार करती है, ऐसे ही दुल्हन जब ब्यूटी पार्लर में जाती है तो सारी बारात, सारे रिश्तेदार इंतज़ार देखते हैं। दुल्हन जब तक वो पार्लर से तैयार होकर नहीं आती तब तक दूल्हा भी इंतज़ार देखता रहता है। तो जब वो तैयार होकर आती है तो उसकी ड्रेस, उसके पूरी रीति से एक एक ड्रेस के ऊपर गहनों का जो श्रृंगार है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। उसके फेस और उसके बालों तक उसको अच्छे से सजाया जाता है, और ये तैयारी शादी से बहुत महीने पहले शुरू हो जाती है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने हमें धार्मिकता इस प्रकार दे दी, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रतिज्ञा भी दे रखी है। 61 यशाया के ऊपर एक वचन लिखा है 8 नंबर, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा। तो हमें क्या है, ये जानना है कि हमारे जो पिता का, परमेश्वर का जो स्टेटस है वो एक न्याय का स्टेटस है। न्यायी पिता है, न्याय करने वाला पिता, स्वर्गीय पापा। वो न्याय के कामों से प्रीति रखता है, अन्याय और डकैती से उसको घृणा है। तो हम यदि उसके बच्चे हैं और हम उसकी धार्मिकता प्राप्त कर ली है तो हम अन्याय और डकैती से बचना है। हमें ये समझ होनी है कि अन्याय और डकैती से हम घृणा करें और न्याय से प्रीति रखें, न्याय के काम हम करें जो उचित हैं। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है और कहता है, मैं उनका प्रतिफल सच्चाई से उन्हें दूंगा, उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। वो सदा की वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, मैं उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। ये वचन यहीं समाप्त करते हैं। परमेश्वर आशीष दे हम सबको जो उद्धार पा चुके हैं, और इस भेद को हम समझ लें कि धार्मिकता की चद्दर उसने हमें उड़ा दी है
और फूलों की माला से सजाया है। दुल्हन जैसे गहनों से अपना श्रृंगार करती है, ऐसे उसने हमें धार्मिकता से भर दिया है। और धार्मिकता जैसे बारी में बीज बोया जाता है, ऐसे उगेगी। धन्यवाद। और धार्मिकता बढ़ेगा। दुनिया में लोग धार्मिकता को देखेंगे, धन्यवाद बढ़ेगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु आशीष दे इस वचन को सुनने वालों को, और हर एक को प्राण के साथ आपके साथ मगन होने के लिए सहायता कर। हर एक आपके पवित्र आत्मा के जरिए आनंद को प्राप्त करें, अलौकिकता को प्राप्त करें, इस अद्भुत धार्मिकता को प्राप्त करें। और धन्यवाद और धार्मिकता हर एक के जीवन में खुल जाए और बढ़ जाए। यीशु के नाम में आमीन।